बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल क्लास नाइन्थ। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथ में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 पिछला ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें 1 से 5 एक्सरसाइज थे। और हम लोग आज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने वाले हैं। लेकिन चैप्टर 2.1 पढ़ने से पहले चैप्टर 2.1 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे। और इसमें कुछ डिफाइन है, कुछ पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, इस पॉलिनोमियल चैप्टर का कुछ टाइप है, उस टाइप को बारे में जान जाएंगे। और जानने के बाद फिर जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से रिलेटेड कुछ बात, इसमें हम लोग कुछ थ्योरी समझेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले जो है इस 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, वह एक्स टर्म हो या वाई टर्म हो या जेड टर्म हो, ठीक है, तो कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो यह एक्स के टर्म में है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल करेंगे। x प्लस 1 क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। y प्लस या वाई स्क्वायर प्लस वाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल में क्या है, कुछ टर्म के अनुसार और कुछ पावर के अनुसार, ठीक है। कुछ देखिए इसमें टर्म, इसमें 1 2 3, जैसे एक्स स्क्वायर पहला टर्म है, एक्स सेकेंड टर्म है, 1 थर्ड टर्म है, एक्स 1 टर्म है, 1 2 टर्म है, एक्स वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, वाई सेकेंड टर्म है। और इसमें पावर देखा जाए तो इसका पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री, पावर मीन्स डिग्री, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, या इसको और भी करके पावर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पावर और इसके आधार पर पॉलिनोमियल जो है 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है पॉलिनोमियल, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो आइए इन दोनों टाइप के बारे में हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। तो यदि टर्म के अनुसार, टर्म, ठीक है, टर्म के अनुसार देखा जाए तो यह जो है आपको 4 टाइप का होता है, ठीक है। और यदि डिग्री के अनुसार देखा जाए, कौन सी के अनुसार, डिग्री के अनुसार, डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट्स कहिए, इसके आधार पर देखा जाए तो यह 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो आइए टर्म के अनुसार क्या होता है, टर्म मतलब 1 2 3, ठीक है। तो यदि फर्स्ट टर्म की संख्या 1 हो, ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, या 0 टर्म भी कह सकते हैं। 0 टर्म मीन्स कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल में क्या होगा कि इसका कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली ए कांस्टेंट वैल्यू मीन्स, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया। इसमें क्या है, ना एस टर्म में है, ना वाई टर्म में है, ना जे टर्म में है, ना यू टर्म में है, ना भी टर्म में है, ना टी टर्म में, कोई नहीं, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये सबको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म होने के चलते यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसको 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्योंकि इस सब का पावर क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो है मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनो मीन्स जानते हैं कि मोनो मीन्स 1 होता है, मोनो मीन्स 1,
जिसका क्या हो, इसमें केवल वन टर्म हो। मोनोमियल मीन्स वन, मतलब वन टर्म, मतलब 2x है जिसे वन टर्म है, 3x है, 2y है, 5u है, 7t है, यह सब क्या है, वन टर्म है। तो वन टर्म होने के चलते, या इस पर पावर भी कुछ भी बैठा सकते हैं, पावर आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टर्म क्या है, वन है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को मोनियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। मोनो मीन्स समझा दिए हैं कि मोनो मीन्स वन। अब जो थर्ड आता है पॉलिनोमियल टर्म बेस पर, वह है बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हैविंग पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स। बाई मीन्स क्या होता है, टू, बाई मीन्स टू। तो बाई मीन्स टू होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू टर्म्स होना है, x प्लस वन, देखिए x और वन टू टर्म हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई टू टर्म्स हो गया, u15 माइनस यू स्क्वायर दो टर्म हो गया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वह बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल हैं। तो यह थर्ड हो गया बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। फोर्थ जो इसका टाइप है वह ट्राई है, ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो क्या होगा, ऐसा टर्म जिसमें, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखिए थ्री टर्म है, वाई के पावर 4 प्लस वाई प्लस 5 थ्री टर्म है, u3 प्लस u माइनस 2 थ्री टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो टर्म के अनुसार देख लिए इतना तरह का आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब आइए डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट्स के अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार जो पहला टर्म है, इसमें बता चुके हैं कि आपको थ्री टाइप्स है। पहला जो टाइप्स है उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स पावर वन होना चाहिए, एक्स प्लस वन, इसका पावर देख लीजिए, यहाँ पावर होता है डिग्री, यहाँ पर होता है, तो इसका वन पावर है। u प्लस 5, इसका पावर देखिए यहाँ वन है। ठीक है, y प्लस 6, इसका पावर वन है। केवल y भी लिख सकते हैं, तब पर भी है, केवल x भी लिख सकते हैं, इस सब का पावर वन है। तो यह क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट टाइप जो हो गया डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट्स के अनुसार फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकेंड जो आपका है, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा, जो सेकेंड है वह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या है, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ऐसा जिसका पावर 2 हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 2 हो। ठीक है, और भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 2। तो इसका डिफिनीशन भी क्लियर हो गया और एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। जो थर्ड है वह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूब मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 2, ठीक है, और क्यूबिक मीन्स होता है पावर 3, मतलब पावर 3 होना चाहिए, डिग्री 3 होना चाहिए। जैसे 4x3, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 4 या 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल का क्या है? हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी बहुत तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 6 - x³, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर यही समझना था। और देखिए, कोई भी टर्म हो, उस टर्म के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वह कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 2x² प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस -5x और प्लस 7। तो यहाँ क्या है? x³ है, x³ है। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। x का कोफिशिएंट क्या है? -5 है। और कांस्टेंट टर्म का क्या है? तो कांस्टेंट टर्म 7 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कोई भी x² या जो भी है जिसके आगे जो वैल्यू रहता है वह कोफिशिएंट वैल्यू होता है, और इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में जानना है। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन समझ गए। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। यह बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और MCQ के लिए यह इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यदि आपको MCQ से रिलेटेड एग्ज़ाम होता होगा तो आपको इस में चैप्टर में जो क्वेश्चन हैं लगभग 5 क्वेश्चन है, या 5 क्वेश्चन को इजी वे से समझना होगा। और अभी जो इंट्रोडक्शन समझाए हैं उसी इंट्रोडक्शन के आधार पर इस चैप्टर का सब क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्या कहता है इससे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट अ स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पोलिनोमियल वही होता है जिसका पावर क्या हो? होल नंबर में हो। पावर क्या हो? होल नंबर में हो। 0 पावर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। 1/2, 1/3 या इस तरह से है ना, पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर में पावर नहीं होना चाहिए। जब भी पावर होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें केवल देखना है, समझना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन को उतारते हैं और वहीं पर आंसर आपको समझाते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस या नो में है। तो देखिए 4x² - 3x प्लस 7, यहाँ पर सभी क्या है? पावर होल नंबर में है, इसलिए यह यस हो जाएगा। सेकेंड में भी देखिए यहाँ जो y टर्म में है क्वेश्चन, y टर्म का भी पावर क्या है? 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए यह भी 2 होल नंबर में है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल है। थर्ड में क्या करते हैं कि √t है, ठीक है। तो √t का मतलब हुआ कि t का पावर 1/2 हो गया। यह 1/2 क्या है? होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी क्या है? y तो का पावर 1 है, लेकिन इसका पावर क्या है? इसका भी पावर 1 है, लेकिन यह बाई में है। जब इसको सीधा कर देंगे तो y + 2 और y का पावर -1 हो जाएगा। तो -1 क्या है? होल नंबर नहीं होता है, यह इंटीजर है, इसलिए यह भी सवाल का आंसर
9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पावर तो सब पॉजिटिव है, होल नंबर में है, लेकिन क्या है यहाँ पर जो सबसे जो मेन बात है वह 3 टर्म में है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ 3 वेरिएबल है, एक एक्स है, वाई है, टी है, यह 3 वेरिएबल में है। तो 3 वेरिएबल होल नंबर होने के बावजूद भी यह 3 वेरिएबल में है, इसलिए यह आंसर 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ में गए होंगे कि कैसे आंसर यस या नो हुआ। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहा है? सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी एक्स स्क्वायर का आगे कितना नंबर है उसी नंबर को लिख देना है, वही उस क्वेश्चन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 है, 4 क्वेश्चन को उतारते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, आंसर हो गया। इसका एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? -1 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? -1, आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? देख लीजिए, π/2 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं है, इस पॉलिनोमियल में क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं है इसलिए इसका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। जिसका नहीं रहता उसका 0 लिखा जाता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी जो क्या है बहुत ही आसान था। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, कह रहा है कि 1 एग्जाम्पल किसका किसका? बाइनोमियल का और मोनोमियल का। ठीक है, देना है जिसमें एक का बाइनोमियल में डिग्री होना चाहिए हाईएस्ट पावर 35 और नोमिनियल में हाईएस्ट पावर 100। तो चलिए बहुत इजी है, केवल इक्वेशन लिख देना है, पॉलिनोमियल लिखना है, इक्वेशन कर रहे हैं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा का अंतर है जो बाद में हम लोग समझेंगे। तो बाइनोमियल में क्या होना चाहिए? बोलिए, इसमें 2 टर्म होना चाहिए। ठीक है, टर्म क्या होना चाहिए? 2, x + 1 2 टर्म हो गया। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, y प्लस, ठीक है, y प्लस y लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? पावर इसमें कह रहा है कि 35 बैठा दीजिए, इसमें एक ऊपर पावर 35 बैठा दीजिए। तो यह हो गया आपका दो को एग्जाम्पल आपको दे दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब मोनोमियल में आइए। मोनोमियल में कह रहा है कि एक ही टर्म में होना चाहिए, एक्स लिखिए या वाई टर्म में लिखिए या जेड टर्म टी लिखिए या टी टर्म में, लेकिन पावर कितना होना चाहिए? इसका 100 कह रहा है। तो यहाँ पर आपको हम 3 एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, टर्म 1 टर्म होना चाहिए और सभी टर्म पर पावर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल ना दे करके आपको हम 3 एग्जाम्पल दे दिए, उसमें से किसी एक को आपको लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन देखिए। 4 क्वेश्चन कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जितने भी 4 क्वेश्चन का पॉलिनोमियल दिया है उस सभी क्वेश्चन का क्या करना है? पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। 4 क्वेश्चन इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। इस तरह से हाईएस्ट पावर देखेंगे। क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री देखना, हाईएस्ट पावर देखना है डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल का। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। इसका पावर हाईएस्ट कितना है? 2 है, इसका डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया, आंसर हो गया। इसका पावर कितना है टी पर? ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। इस पर क्या है? कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका पावर क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के कारण इसका डिग्री 0 हो जाता है। ठीक है, यही सवाल का आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स पावर के बेस पर, डिग्री के बेस पर, ठीक है, बताना है कि लीनियर इक्वेशन, ये जो 7 क्वेश्चन है ये इसमें कौन कौन लीनियर है, कौन कौन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन
पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी को क्लासीफाई करना है, इसको क्या है क्लासीफाई करके बताना है। तो चलिए पावर के अनुसार पर हम लोग चेक करते हैं कि कौन किस तरह का है, पॉलिनोमियल रीजन के साथ समझते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 2 को क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक। 2 को क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका पावर क्या है, 1 है, इसलिए क्या हो गया, यह लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसका पावर क्या है, 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसका पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसका पावर क्या है, 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। यह एक्सरसाइज आपको इजी वे से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर अगला एक्सरसाइज 2.2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।